अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज टाइप ए का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट फोर फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर एज शोन। हमें फर्स्ट फोर उन्होंने फिगर्स दे दिए। इसमें आप नोटिस करें कि जो पहली फिगर है उसमें एक सर्कल है, दूसरी फिगर में दो सर्कल्स हैं और इनके दरमियान में ये एक इंटरसेक्शन है। थर्ड फिगर में एक दो तीन तीन सर्कल्स हैं और इसके दरमियान में एक दो इंटरसेक्शन है। इसी तरह फोर्थ फिगर में 1 2 3 4 फोर सर्कल्स हैं और 3 इंटरसेक्शंस हैं। अब हमने उसमें कहा है कि ड्रॉ द नेक्स्ट टू फिगर्स ऑफ द सीक्वेंस। पार्ट 1 में हमने इसकी अगली दो फिगर्स बनानी है, यानी हमें फिगर 5 और फिगर 6 बनानी है। फिगर 4 में 4 सर्कल्स हैं, यानी जो फिगर नंबर है वही हमारा n है। तो फिर फिगर 5 में हम बनाएंगे 5 सर्कल्स, 1 2 3 4 5। और हम फिगर 6 में बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 इसमें सर्कल्स बना देंगे। अब इसमें पार्ट सेकंड में हमने कहा है कंप्लीट द टेबल, यानी इस पार्ट 2 में हमने करना है जो फिगर नंबर है और नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस बिटवीन सर्कल्स। यानी पहली फिगर में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं थी, दूसरी फिगर में एक इंटरसेक्शन है, थर्ड फिगर में दो इंटरसेक्शंस हैं, फोर्थ में 3 है, 5 में 4 है, 6 में 5 है। तो अगर n फिगर्स होंगी तो इंटरसेक्शंस होंगी, एक कम है इसमें इंटरसेक्शन तो n-1। अब हमने फाइंड करनी है पार्ट 3 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सर्कल्स इन द फिगर हैव 28 इंटरसेक्शंस। अब अगर 28 इंटरसेक्शंस हैं, यानी अगर यहाँ पे है 28 आता है, n-1 जो है 28 है, तो हमारी कितने सर्कल्स हैं, n की क्या वैल्यू है। तो n हमारे पास यहाँ हो जाएगा, जब 1 यहाँ माइनस वाला इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 28 प्लस 1, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 29। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में उसका जो पहला पार्ट है, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय 2n² प्लस 1। हमें फॉर्मूला बुक में गिवन है 2n² प्लस 1 का। राइट डाउन द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे 2 1² प्लस 1, 2 टर्म्स। थर्ड टर्म 3 पुट कर देंगे n की जगह, और फोर्थ टर्म में यहाँ पे 4 पुट कर देंगे इसकी जगह पे। 1 का स्क्वायर में 1 आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19 हो जाता है। इसी तरह 4 4 ज़ा 16, और 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारे पास आता है 32, और इसमें प्लस 1 33। ये हो गई फर्स्ट 4 टर्म्स। अब हमारे पास जो टर्म्स कितनी हैं वो है 3 9 19 और 33। अब हमने इसको स्टार्ट करना है बी पार्ट। अब बी पार्ट में उसने कहा है कि द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अदर सीक्वेंस। अब एक और सीक्वेंस के बारे में बात हो रही है जिसकी टर्म्स थी ये। अब इसका पार्ट ए है, उसमें उसने कहा कि बाय कंपेयरिंग दिस सीक्वेंस विद द सीक्वेंस इन ए, इस वाले को इस सीक्वेंस के साथ कंपेयर करें। राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ एन द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब इसमें इसको हम इससे कंपेयर करें और इसी तरह nth की टर्म्स का जैसे इसका फॉर्मूला बना है हमने इसका बनाना है। अब हम देख लें, इधर हमारा 2 2 का इनके साथ डिफरेंस है,
यहाँ भी। तो यानी अब इस फॉर्मूले को हमने जहन में रखना है और किसी ना किसी तरह इसी फॉर्मूले को चेंज करके हमने इस फॉर्मूले को बनाना है। वहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ पर ऑलरेडी 2 का डिफरेंस मेंशन है। अब हम सिर्फ इतना चेक कर लेते हैं, ये वैल्यूज़ थोड़ी सी आगे की थी हमारी वैल्यूज़ का जो ये है, जैसे हमने चेंज ऑफ पैटर्न को ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में किया हुआ है। अब क्योंकि ये वैल्यूज़ इससे कम है तो हम क्यों ना इधर एक प्लस को एक बार माइनस करके ट्राई कर लेते हैं। अगर यही फार्मूला 2n² माइनस 1 था, अगर ये इससे नहीं होगा तो फिर हम कोई और चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। ये हमें पता है हमारी n यहाँ पे n1 है, यहाँ n2 है, यहाँ n3 है, यहाँ n4 है। अगर हम पहले अपनी पोजीशन ट्राई करते हैं, 2 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर में 1 2 1 2 और 2 में से माइनस 2 आता है। अब हम यहाँ पे 2 के साथ ट्राई कर लेते हैं। अगर तो वाकई यही आंसर आता है तो इसका मतलब है हमें से माइनस ही चेंज करना था। उसने हमें हिंट दे दी है कि हमने ए से कंपैरिजन करना है। तो ए में सबसे पहले हम जब भी चेंज करेंगे हम ऑपरेशन को चेंज करेंगे, फिर हम कोई और चीज़ चेंज करके चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हम 2 स्क्वायर के साथ -1 करें, 4 4 2 8, 8 में से 1 निकालें तो 7 आता है, जो कि इसके टर्म है। इसी तरह अगर हम थर्ड टर्म निकाल के देखें, -1 3 3 9 9 2 18, 18 में से हम 1 माइनस करें तो 17 आता है। यानी हमारा जो फॉर्मूला है वो है 2n² माइनस 1। अब इसमें हमें गिवन है, हमने जिसका सेकंड पार्ट करना है वो है, इसका फॉर्मूला ए पार्ट का हो गया फर्स्ट पार्ट का, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने करना है 388 टर्म फाइंड करनी है। इसकी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला भी यही यूज़ होगा, 388 का स्क्वायर माइनस 1। 388 का हम स्क्वायर ले लेंगे कैलकुलेटर पे, 388 दबाएं और स्क्वायर एक्स स्क्वायर का बटन है, आप उसको प्रेस करें, आपका इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको बेशक डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करने और इसमें से 1 माइनस कर दें तो हमारा आंसर आता है 301087। ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे एक्सरसाइज 5A का। द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ द सीक्वेंस आर एज शोन। मैंने सिर्फ 3 फिगर्स बनाई हैं, बुक में आपके पास 4 फिगर्स हैं। ड्रॉ द नेक्स्ट 2 फिगर्स ऑफ द सीक्वेंस। अब आप थोड़ा सा इसका समझ लें कि ये फिगर्स हैं किस तरह की। जो फिगर नंबर 1 है उसमें नीचे जो बेस है उसके ऊपर 2 ट्राइंगल्स हैं ये, और फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है। जो फिगर 2 है उसमें 1 2 और ये 3 ट्राइंगल्स हैं, और फिर ऊपर 2 ट्राइंगल है, फिर 1। और फिगर नंबर 3 में देखें तो हमारे पास ये 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं, 4 3 2 1। यानी फिगर से जो ट्राइंगल है एक हमारे पास प्लस में है। अब अगर हम इसको ड्रॉ द नेक्स्ट 2 फिगर्स हम करें, पार्ट 1 करें, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 फिगर्स ऑफ द सीक्वेंस। अब हम अगली दोनों जो फिगर्स हैं वो बनाएंगे। अब मैं आपको वो बता दूं कि वो हमने कैसे बनानी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स फिगर नंबर 5 ड्रॉ करते हैं हम। फिगर नंबर 5 के लिए आप सबसे इसको पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, रफ में एक बार ट्राई कर लीजिएगा, और मैं इसको बनाने का आपको आसान तरीका बता दूं। क्योंकि फिगर 5 है, हमें पता चल गया है कि जो नीचे बेस के ट्राइंगल्स हैं वो इससे जो भी फिगर होगी उससे एक प्लस होंगे। अब हमारी ये है फिगर 5, तो हमारी जो बेस के ट्राइंगल्स हैं वो हैं 6। आप सबसे पहले इसके ऊपर भी एक पेंसिल से लाइन लगा दें ताकि आपके सब ट्राइंगल्स एक जैसे हों। हम यहाँ से ट्राइंगल्स बनाना शुरू करते हैं। 6 ट्राइंगल्स हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स बनाएंगे। जो साइड्स की हैं एक्स्ट्रा उनको हम यहाँ से इरेज कर देंगे। अब यहाँ पे 6 है, इसका मतलब है यहाँ पे 5 है। अब हम यहाँ से ऐसे ही एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर लेंगे लाइट सी, और यहाँ से हम 1 2 यहाँ से भी ऐसे बना लेंगे। यहाँ हमारे ये 1 2 3 4 5। इसी तरह से इसके ऊपर बेशक आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, और ये 4 हो गए, 3 2 और 1। इस तरह से आपने जो 6 फिगर होगी उसमें आपकी बेस में होंगे इससे जो यहाँ पे आप उसको ड्रॉ कर लीजिएगा 6 को।
बेस में 7 ट्राइंगल्स पे 6 5 4 3। स्क्रीन शॉट ले लिया होगा फिगर का। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमने टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पे फिगर नंबर है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल है। हमें बड़े ट्राइंगल को नहीं देखना, हमें सिर्फ ये स्मॉल ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर, इनको देखना है कि ये कितने ट्राइंगल्स हैं। 1 में कितने हैं? 1 2 3 4। फर्स्ट फिगर में 4 ट्राइंगल हैं। 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 में है 9। 3 में है, उनको आप गिन लें, वो है 16 ट्राइंगल्स। अब 4 5 6 अप टू n। अब हमें तो इसका पता चल गया कि कोई ना कोई हमें इसके लिए फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। जो फिगर नंबर है वो तो हमारी n है। यहाँ पे n में अब हम क्या करें? अगर तो देखिए, अगर 3 + 1 भी 4 है, अगर हम 3 + 1 यहाँ कर भी देते हैं जो 4 आ जाए, तो क्या 3 + 2 9 आएगा? 3 4 5, ये तो 5 आ रहा है। इसका मतलब है ये तो हमारा फार्मूला इस तरह से नहीं बनता। इसका फार्मूला बनाने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब अगर देखें, हम इसको अगर सेकंड को देखें तो ये, बल्कि हम फर्स्ट से अगर शुरू करें तो अगर n 1 है और इसमें अगर मैं 1 ही ऐड कर लें और इसका स्क्वायर ले लें तो क्या आता है? 1 + 1 होता है 2। 2 का क्या स्क्वायर ले लें तो वो होता है 4। इसी तरह अगर फिगर नंबर 2 n, यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करें 2 में 1 रहे और इसका हम स्क्वायर n + 1 होल स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे हम ट्राई करें, ये 3 है n + 1 और इसका हम स्क्वायर ले लें, यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। यानी हम n में अगर 1 ऐड करें और उसका स्क्वायर ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी ये फिगर्स हैं। तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं n + 1 होल स्क्वायर, और इसको अगर हमें फुल करना हो तो 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ और ये 6 है, 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर है 49। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलें। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन 20th फिगर। हमने फॉर्मूला लिख लेना है n + 1 होल स्क्वायर, जो हमने इसका फॉर्मूला बनाया। अब हमने 20th फिगर के ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं, तो उसमें होंगे 20 + 1 होल स्क्वायर = 21 का स्क्वायर। हम इधर 21 का स्क्वायर लें, 21 लिखें, एक्स स्क्वायर आपके कैलकुलेटर में बटन होगा उसको प्रेस करें, = 441 आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द फिगर हैज़ 121 स्मॉल ट्राइंगल्स। यानी अब हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? 121 गिवन है। अब हमने फाइंड करना है कि n कितना था। अब अगर वैसे हमारे पास खाली n होता तो हम फाइंड कर सकते हैं, 1 को यहाँ से माइनस कर देते, बट n के ऊपर स्क्वायर है। हमेशा स्क्वायर के लिए हम स्क्वायर किस चीज़ से कट होता है? स्क्वायर हमेशा कट होता है अंडर रूट से। यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट के लें या इसको स्क्वायर रूट के लें, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स n + 1 का होल स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट लेंगे, = 121 अंडर रूट। जो ये स्क्वायर है ये अंडर रूट से कट जाता है, ये मैथ्स का रूल है। यहाँ पे आगे n + 1 = अंडर रूट। आप कैसे लेंगे? आपके कैलकुलेटर्स पे अंडर रूट का एक बटन है, इस तरह का एक बटन बना हुआ है, इसको आप प्रेस करें और आगे अपना वो नंबर लिखिए जिसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। 121 लिखेंगे = 11। पर हमें अब यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 1 को यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, n = 10। तो ये हमारा इसका आंसर है।